नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, थोड़ी पेचीदा, थोड़ी डरावनी भी। द गर्ल गोस्ट दैट नेवर लेफ्ट के कुछ अंश है। इसमें प्यार है, धोखा है और फिर खून और एक भूत भी है जो पीछा नहीं छोड़ता। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, नमस्कार। ये कहानी मतलब सिर्फ एक हॉरर स्टोरी जैसी नहीं लगती है ना। इसमें जैसे आपने कहा प्यार धोखा तो है ही, पर शायद भरोसे का टूटना, गिल्ट मतलब अपराध बोध का बोझ, और शायद वो कर्म का चक्कर, ये सब चीजें भी दिखती हैं। देखते हैं इन स्रोतों से क्या निकलता है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है विंस्टन नाम के एक आदमी से। नया शहर, नई लड़की जास्मिन, और प्यार हो जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है लगता है। लेकिन फिर जास्मिन एक बॉम्ब गिराती है कि वो प्रेग्नेंट है और विंस्टन पिता बनने वाला है। अच्छा। पर एक और बात बताती है कि वो पहले से शादीशुदा है। ओह, यहीं पर मतलब पूरी कहानी का रुख बदल जाता है ना। और वो सिर्फ बताती नहीं, वो विंस्टन से सीधे सीधे $1 मिलियन मांगती है। 1 मिलियन? हाँ, और धमकी देती है कि पैसे नहीं मिले तो वो उस पर रेप का झूठा केस कर देगी। बाप रे, मतलब प्यार से सीधा ब्लैकमेल पर आ गई बात। बिल्कुल। यहाँ वो जो भरोसा था वो एक हथियार बन गया। धोखा एकदम सामने आ गया। और विंस्टन शायद इस धोखे से या डर से या गुस्से में वो एक बहुत ही भयानक फैसला ले लेता है। क्या करता है वो? वो गुस्से में जैस्मिन का खून कर देता है और उसकी लाश को पास के जंगल में कहीं दफना देता है। तो यहीं से वो सुपरनैचुरल एलिमेंट, वो भूत वाली बात शुरू होती है। हाँ, कहानी कहती है कि जैस्मिन का भूत विंस्टन को सताने लगता है। देखिए, ये सोचना जरूरी है कि ये भूत असल में क्या है। हाँ। क्या ये वाकई जैस्मिन की आत्मा है, या फिर विंस्टन का अपना गिल्ट, उसका अपना डर जो उसे इस रूप में दिख रहा है। कहानी अक्सर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती है अंदरूनी लड़ाई दिखाने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भूत उसे चैन से जीने नहीं देता, उसका दिमागी सुकून छीन लेता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि शहर छोड़ देता है, भागने की कोशिश करता है अपने अतीत से। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? मतलब गुनाह का बोझ क्या पीछा छोड़ता है? नहीं, कई साल बीत जाते हैं। विंस्टन कहीं और अपनी जिंदगी जमाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जैस्मिन का पति उसे ढूंढ लेता है। अच्छा, पति को कैसे पता चला? पति का दावा है, और ये कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है, कि जैस्मिन ने उसके सपनों में आके उसे सब बताया। बस सपनों में? मतलब लाश कहाँ छुपाई है, और ये भी कि कातिल विंस्टन ही है? हाँ, यही दावा है। अब ये कोई दैवी संकेत है या कुछ और, कहानी ये खुला छोड़ देती है। कमाल है। तो पति फिर क्या करता है? पति जाहिर है बदले की आग में होता है। वो विंस्टन को मार देता है। तो बदला पूरा हुआ? नहीं, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब विंस्टन की आत्मा, वो भी जैस्मिन के साथ उसी आत्मा लोक में फंस जाती है। अरे, मतलब बदला लेने वाला भी उसी चक्र में फंस गया। हाँ। तो बदला असल में शांति नहीं लाया, उसने बस पीड़ा का एक और चैप्टर शुरू कर दिया। विंस्टन की आत्मा भटक रही है और जैस्मिन उसे वहां भी परेशान कर रही है। ये तो बिल्कुल कर्म के चक्र जैसा लग रहा है, एक एक्शन का रिएक्शन, और वो चलता ही जा रहा है। तो इस अंतहीन तकलीफ से निकलने के लिए विंस्टन आत्मा लोक में किसी ऊंची शक्ति से मदद मांगता है। और क्या सलाह मिलती है? सलाह मिलती है कि पुनर्जन्म लो, हाँ। एक नई शुरुआत करो, सब भूल जाओ। और वो लेता है पुनर्जन्म? हाँ, वो एक अच्छे परिवार में दोबारा जन्म लेता है। उसे अपने पिछले जीवन का कुछ याद नहीं रहता। चलो, लगता है अब शांति मिली होगी उसे। हाँ, ऐसा ही लगता है। हाँ। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा सा वो आपको सिहरन देता है। क्या होता है? विंस्टन बड़ा होता है और एक दिन अपने पड़ोस में रहने आई एक हमउम्र लड़की से मिलता है। ओके। और उस लड़की का नाम होता है जैस्मिन। क्या? हाँ। और कहानी बताती है कि लड़की की मुस्कान में कुछ ऐसा रहस्यमयी है, जैसे वो इशारा कर रही हो कि ये चक्र शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। बाप रे, मतलब वो फिर वापस आ गई। ये तो अंतहीन सिलसिला लगता है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? एक तो ये कि कैसे एक पल का गुस्सा, एक गलत फैसला पूरी जिंदगी और शायद मौत के बाद की जिंदगी को भी बदल सकता है। सही बात है। और ये भी कि कुछ रिश्ते, कुछ कड़ियां शायद मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और इस सवाल भी खड़ा होता है कि क्या बदला लेना सच में न्याय है, या ये नफरत और पीड़ा का एक अंतहीन जाल बुनता जाता है? क्या विंस्टन और जैस्मिन कभी इस चक्र से आजाद हो पाएंगे? कहानी जवाब नहीं देती, सोचने पर मजबूर करती है। कर्म, मुक्ति, न्याय, इन सब पर। हाँ,
ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है कहानी कि अगर किसी को अतीत भूलकर नई शुरुआत का मौका मिले भी, पर अगर वो अतीत किसी और रूप में लौट आए, तो क्या सच में कोई नई शुरुआत हो सकती है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है इस कहानी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।